हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि हम परसेंटेज की बात कर रहे थे तो एक हमारी महामैराथन क्लास हो चुकी है। 2 घंटे की क्लास थी, ये भी क्लास लगभग 2 घंटे प्लस की रहेगी। आज पूरा परसेंटेज हम खत्म कर देंगे। और मैं बात कर लेता कि परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अगर हम बात कर लेते जो आपकी परीक्षा में ग्राफ एंड तालिका जो आ रहा है मेरे भाई, ये 10-10 नंबर का है मेरे भाई। ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। ये 10 नंबर का है। ये सब खेल परसेंटेज का ही है। अगर परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया मेरे भाई, इसीलिए परसेंटेज पे हर एक पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है मेरे भाई। हर एक पॉइंट पे इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। तो परसेंटेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा पूरा खेल जो है इसी का है, डीआई और मैं बात कर लेता ग्राफ एंड तालिका की मैं बात करता तो सर खेल इसका है। तो कल हमने परसेंटेज पे जो बेसिक बेसिक चीजें थी उन पर मैंने बात कर ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। जैसा कि एक सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, एक प्रश्न लिखा हुआ है मेरे भाई। ये प्रश्न क्या है कि अगर किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ा दिया जाए और हर को 35% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। भिन्न का मान क्या 2/5 हो जाता है? तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा। अक्सर हमारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सर अगर हम भिन्न में 35% बढ़ा देते हैं, 30% कम कर देते हैं तो वास्तविक भिन्न, तो ये भिन्न का मान जो है 7/9 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा। अक्सर हमारी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं उन पर मैं देखता हूँ। पहले मैं बेसिक चीजों पर चर्चा करूंगा, डिटेल से चर्चा करूंगा। पहले प्रश्न को केवल देखना है आपको, उसके बाद आपको स्वयं उत्तर देना है, ये मैं दावे की साथ कहता हूँ। माना हमने एक भिन्न मान लिया, वह भिन्न क्या है भैया? हमने माना वह भिन्न क्या है, माना भिन्न बराबर क्या है मेरे भाई? तो वह भिन्न क्या हो जाती? P/Q हो जाती। क्या है? P/Q मैंने भिन्न को मान लिया। अब कहता है अंश में कितने प्रतिशत बढ़ा देते हैं? 30%। तो हम लिख सकते हैं 100p। यहाँ पर हम क्या कहते हैं 100p और प्लस का क्या हो जाता है 30% बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है 100q माइनस का कितना हो जाता है 35%। ये बात कहानी है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा 130p बटे कितना आ जाएगा 65q। ये हमारी भिन्न आ जाती है, ये भिन्न आ जाती है मेरे भाई। यदि हम बात कर लेते 130p बटे कितना हो जाता है यहाँ पर कितना हो जाता है 65 क्यों बराबर कितना बता रहे हैं? बराबर कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है। कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है। कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है मेरे भाई। तो वास्तविक भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो P/Q बराबर ज्ञात कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। वास्तविक भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? P/Q हो जाएगी। P/Q को जब इधर लाएंगे तो 2/5 ये हो जाएगा। ये 65 कहाँ है? ये 65 जो है मेरे बच्चा, ये 65 कहाँ चला जाएगा? ये 65 ऊपर चला जाएगा, ये 130 नीचे आ जाएगा। बस ये कहानी है। देखिए भैया, ये इधर जाएंगे, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, कुछ नहीं होता है। यानी ऊपर वाली जो संख्या थी नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, और कुछ भी नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे अगर हम वो भी करते हैं, गुणा भी करते हैं, तब भी कहानी वही है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट भी करता तब भी देख लो वही चीजें आ रही थी, यहाँ पर भी वही चीजें आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब 65 एकम 65, 65 दूना कितने हो जाते हैं? 65 दूना कितने हो जाते हैं? 65 दूना कितने हो जाते हैं? 130 हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? वास्तविक भिन्न क्या आ जाएगी मेरे भाई? 2/10 हो जाएंगे। 5 दूना कितने हो जाते हैं? 5 दूना कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। 5 दूना कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10। तो 2/10, इसका मतलब है 1/5। कितनी आ जाएगी? 1/5। वास्तविक भिन्न क्या होगी मेरे भाई? तो वास्तविक भिन्न क्या हो जाएगी मेरे बच्चा? तो वास्तविक भिन्न जो होती है मेरे बच्चा, वो कितनी हो जाएगी? 1/2, 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/5।
आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। इतना कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट कैसे करना है उस पर मैं बात कर लेता। अगर यही प्रश्न पूछा जाता आपसे तो कैसे करना होता, कुछ नहीं करना होता है सर। देखो क्या कहता है, अंश में क्या है 30% बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हम सर 130 कर देते। यहाँ पर क्या 65% कम हो रहा था तो सर 35% कम हो रहा था, तो यहाँ पर 65 आ जाता। ये क्या कर देते, ये p बटे क्यों है, ये p बटे क्यों है बराबर सर कितना था सर 2/5 था सर, 2/5 था, यही कहानी थी सर। p बटे क्यों इधर लाएंगे, p बटे क्यों बराबर क्या हो जाएगा सर 2/5, गुणे का साइन लग जाएगा, कितना हो जाएगा सर ये 65 ऊपर चला जाएगा, 130 नीचे चला जाएगा। चाहे तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कहानी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही कहानी है, कोई समस्या नहीं है। 65 एक कम 65, 65 दूना 130, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/10, या ऐसे सरल कर लो, यहीं पे 2 से 2 खत्म, बचेगा कितना 1/5। ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। बस ये करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्न में परिवर्तन करते हैं, 1-2 प्रश्नों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। अगर मैं बात कर लेता, अगर किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ा दिया जाए और उनको 35% कम कर दिया तो भिन्न का मान कितना हो जाता है। यहाँ पर एक परिवर्तन कर देता हूं, थोड़ा सा पूरा प्रश्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर देता 3/5 हो जाता, तो वास्तविक मान ज्ञात कीजिएगा। अगर किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ा दिया जाए और हर को 35% कम कर दिया जाए मेरे भाई, तो भिन्न 3/5 हो जाती है, वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर हमने माना है p बटे क्यों हमारी वास्तविक भिन्न है। इसमें क्या है, पहले क्या करता है कि अंश में सर 30% बढ़ा देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 130 p बटे यहाँ पर कितना लिख सकते हैं सर 65 क्यों बराबर कितना है सर, बराबर 3/5 है। कितना है सर 3/5, तो हम लिख सकते हैं सर p बटे क्यों बराबर क्या हो जाएगा सर, p बटे क्यों बराबर कितना हो जाएगा 3/5 गुणे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 65 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 130। कहानी खत्म यहीं पर मेरे भाई, 65 एकम 65, 65 दूना 130। अब मैं बात कर लेता कितना आ जाता, 3 बटे कितना आ जाता 10, 3/10। ये क्या है मेरे बच्चा, आंसर है। यही क्या है मेरे साथियों, आंसर है। वास्तविक भिन्न क्या है मेरे भाई, तो वास्तविक भिन्न 3/10 है। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है मेरे साथियों, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं बेहद सरल तरीके से, ये सब चीजें कर रहे हैं आप, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आज के बाद अगर भिन्न पे कोई भी प्रश्न आता है तो आप गलती नहीं करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता तो पूरा इसका प्रश्न हम इसे रब करते हैं, छोटे से प्रश्न को लिखता हूं, भाषा को सिर्फ पूरी भाषा को नहीं लिखते हैं, इतना बड़ा प्रश्न नहीं लिखेंगे, भाषा को आप समझ गए हैं, क्योंकि भाषा के आधार पे ही प्रश्नों का खेल होता है। थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर भिन्न से कोई प्रश्न बन रहा है तो मैं बात करता हूं। अगर मैं बात कर लेता किसी भिन्न, मान लीजिएगा कोई भिन्न है, हमने वो भिन्न मान लिया p बटे क्यों। अगर हम बात कर लेते अंश में 25% की वृद्धि कर दें, अंश में हम 25% की वृद्धि कर दें, यहाँ पर क्या हम 30% की क्या कर दें, कमी कर दें। यहाँ पर क्या है 30% की कमी कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। पूरा प्रश्न मैं नहीं लिख रहा हूं, तो भिन्न क्या हो जाती है, तो भिन्न क्या हो जाती है मेरे भाई, तो भिन्न क्या हो जाती है 7 बटे कुछ भी मान लेता मैं, 7/10 हो जाती है, या 7/15 मान लेता, 7/10 मैंने मान लिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है 7/10 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न बताइए, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है मेरे भाई, भिन्न ज्ञात करना है आप सभी को। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा, हमने क्या कहा मेरे भाई कि एक भिन्न है कौन सी p बटे क्यू, उसके अंश में क्या है 25% की वृद्धि कर रहे हैं, हर में क्या 30% की कमी कर रहे हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है 7/10 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है,
कुछ नहीं करना, हम लिख सकते हैं सर 125p, यहाँ पर क्या हो जा रहा है सर 70p, 70 क्यों, यही हो रहा है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है सर 70 क्यों, बराबर कितना है 7/10 है, कितना सर 7/10, तो हम लिख सकते हैं सर p/q बराबर 7/10 गुणे कितना हो जाएगा सर 70 बटे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा सर, 70 बटे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कहानी खत्म यहीं पर हो जाती, 0 से 0 कट हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 125। यही हमारा आंसर है मेरे भाई, यही हमारा आंसर है। क्या है मेरे भाई, यही हमारा आंसर है। आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आपको बेहद आसान, बहुत कुछ सिखा दिया होगा। अब हमें प्रश्नों को नहीं बताना है, करना किसे है, तो आपको करना है। इन प्रश्नों का आंसर किसे देना है मेरे भाई, तो आपको देना है। आगे मैं बात कर लेता, और भी प्रश्नों पर मैं बात करता हूं। पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे, पूरा प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही परिवर्तन है। और खेल तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी भिन्न के 30% की वृद्धि कर देते हैं और यहाँ पर 20% की कमी कर देते हैं, तो वास्तविक भिन्न में मान लेता 4/5 हो जाती। कितनी हो जाती, सॉरी 4/5 भिन्न हो जाती। अगर किसी भिन्न के अंश में मैं 30% की वृद्धि कर देता और तथा हर में 20% की कमी कर देता, तो वह भिन्न 4/5 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करो मेरे साथियों, ये आप सभी से पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न क्या है, हम बात कर लेते हैं। अगर कोई भिन्न है, उसके अंश में 25% की क्या है 25% की कमी कर देता हूं, और हर में कोई भिन्न है मेरे भाई, उसके हर में क्या है 30% की वृद्धि कर देता हूं, 30% की क्या कर रहा हूं, वृद्धि कर रहा हूं, और तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न कितनी हो जाती, मैं बात कर लेता 9/7 हो जाती है। कितनी हो जाती है मेरे भाई, कितनी हो जाती है, मैं मान लेता हूं 2/7 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, ये मैंने आपसे पूछा, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा। इसका आंसर आपको देना है मेरे भाई, वास्तविक भिन्न आपको ज्ञात करना है। कैसे वास्तविक भिन्न ज्ञात करेंगे, इसका आंसर आप सभी को देना है, इसका उत्तर आप सभी को देना है मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। आशा कर सकता हूं दोनों प्रश्नों का आंसर आप दे चुके होंगे, ज्ञात हो चुका होगा, क्योंकि इतनी बेसिक चीजें हमने बता दी। बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत चीजें भी पढ़ानी है। चलो हम इस प्रश्न की बात कर लेता, तो यहाँ पर क्या हो जाता सर, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, p/q बराबर सर क्या होगा, सर इसे ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा सा उन बच्चों को भी मुझे सिखाना है जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि UPSSC PET की मैं बात करता, बहुत से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं मेरे भाई जिन्होंने 5 साल 6 साल 10 साल से मैथ नहीं पढ़ी है, बट उन्होंने भी फॉर्म को अप्लाई करा है। उसकी मैं बात कर लेता, तो यहाँ पर मैं बात करता, यहाँ पर क्या हो जाता है 130p, यहाँ पर क्या हो जाता है सर 80q बराबर कितना हो जाता है सर 4/5 है। तो हमें p/q ज्ञात कीजिएगा। सर हमें ज्ञात करना है p/q, तो हम लिख सकते हैं सर 4/5 गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 80 बटे कितना हो जाएगा 130। कहानी खत्म, बस इसे सॉल्व कर लो। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 चक्कू कितना हो जाता, 8 चक्कू कितना हो जाता 32, और 13 × 5 = 65। यही मेरा आंसर है, यही क्या है मेरे भाई, यही आंसर है। बोलो समझ में आया या नहीं, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर इसकी मैं बात कर लेता, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर 75q, सर 75p बटे कितना 130q बराबर कितना हो जाता है 2/7। तो सर p/q बराबर क्या हो जाएगा, अगर सर p/q बराबर ज्ञात करता 2/7 बराबर कितना हो जाता है 130 बटे कितना आ जाता सर 75 आ जाता। बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती। अगर मैं बात कर लेता, इसे 5 से कम करता, तो 5 से करता 5 दूना 10 बचे 3, 5 6 का 30, 5 से कम करता तो 5 1 5 बचे 2 5 25,
15 पचे 75 और मैं बात कर लेता, अब कुछ भी नहीं कटेगा। 26 दुना कितने हो जाते हैं, 26 दुना कितना हो जाता है 52, 15 सती 105, कितने हो जाते हैं 105, यानी कि 52/105। ये हमारा क्या हो जाता है, वास्तविक भिन्न हो जाती। क्या मेरे भाई, ये वास्तविक भिन्न हो जाती। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाता है, अगर यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो आप सब बेहद आसान तरीके से उत्तर दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूं, अब मैं बात करता हूं ऐसे प्रश्नों पे, मैं बात करता हूं परसेंटेज के, ऐसे प्रश्नों को जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, और वही प्रश्नों को कैसे करते हैं कम समय में, उन पर मैं बात करता हूं। और वहां से यदि मैं बात कर लेता, ये अगर हम ग्राफ और तालिका की मैं बात करता मेरे भाई, ग्राफ एंड तालिका की मैं बात करता, तो प्रश्न कहां से बनेंगे, वेन आरेख को अच्छी तरीके से पढ़ लो, वेन आरेख को अच्छी तरीके से पढ़ लो। तो हमारा जो 20 नंबर की मैथ है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, ग्राफ और तालिका, 10-10 नंबर की मैं बात करता, 2 प्रश्न आएंगे, उन्हीं प्रश्नों को कैसे करेंगे सेकेंडों में, तो ग्राफ एंड तालिका से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं बताता हूं। वेन आरेख संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे मेरे भाई, वेन आरेख पर। किस पर, वेन आरेख पर वह चर्चा करूंगा। वेन आरेख को आप सब अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, इन तरीके के प्रश्नों पर भी खूब चर्चा की होंगे। पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, एक बार केवल भाषा को लिखूंगा, उसके बाद अगले प्रश्न में भाषा को नहीं 60 प्रश्नों को ही लिखूंगा। अगर मैं बात कर रही था, एक ग्रुप में कुछ विद्यार्थी हैं, एक ग्रुप में एक ग्रुप में कुछ विद्यार्थी हैं, एक ग्रुप में कुछ विद्यार्थी हैं, एक ग्रुप में कुछ विद्यार्थी, यदि 70% विद्यार्थी मैथ को पढ़ते हैं, यदि 70% विद्यार्थी मैथ को पढ़ते हैं, हमने क्या कहा मेरे भाई, यदि 70% विद्यार्थी मैथ को पढ़ते हैं, मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं, मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं, मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं, तथा 60% विद्यार्थी, 60% विद्यार्थी इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हैं, इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हैं मेरे भाई। 120 विद्यार्थी दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य हैं, तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य हैं, मेरे भाई, कितने सदस्य हैं, या कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई, प्रश्न तो हमारा बहुत बड़ा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे यहीं पर दिक्कत कर जाते हैं, और सबसे आसान होता है मेरे भाई, अगर मैं ऐसे प्रश्नों की मैं बात करता तो सबसे आसान यही प्रश्न होते हैं, और यहीं से ग्राफ और तालिका से प्रश्न जो बनेंगे यहीं से बनेंगे। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया वेन आरेख को मेरे भाई,
तो आपकी जो ग्राफ और तालिका है 10-10 नंबर की वो क्लियर हो जाएगी। हालांकि ग्राफ और तालिका जो है 10-10 नंबर की है, उस पर भी मैं बहुत महामैराथन लेके आऊंगा। 20 से 25 घंटे की महामैराथन होगी, 5 मैराथन दे दूंगा मेरे भाई, वहीं से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर मैं इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक हम ये गोला बना लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। यहां पर मैं बात कर लेता, एक मैंने गोला बना लिया, ठीक है, एक और छोटी से 2 गोले बना लेता हूं, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। एक पहले प्रश्न को बेहतर तरीके से देखिए, फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, 70% विद्यार्थी किसके हैं सर? 70% विद्यार्थी किसके हैं? मैथ के, ठीक है, ठीक है। और सर जो है एक ये गोला हम बना लेते हैं, ठीक है। और सर क्या है, 60% विद्यार्थी जो हैं किसके हैं? इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के हैं। सर 120 विद्यार्थी दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। कितने सर? 120 विद्यार्थी जो हैं, 120 विद्यार्थी जो हैं सर, वो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी सर? 120 विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। किसके? दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। किसके? तो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब 120 विद्यार्थी कितने हैं? दोनों विषयों के हैं। महत्वपूर्ण इसमें क्या रहता है मेरे भाई? महत्वपूर्ण क्या होता है? ये वाले महत्वपूर्ण होते, खेल सब इन्हीं का होता है। अगर ये अच्छे से कर लिया, यही अगर इन्हें समझ में आ गया मेरे बच्चा, तो पूरा प्रश्न खत्म हो जाता। यही जो है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कहते कहीं जैसे बारात जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है मेरे भाई? उसमें दूल्हा होता है। तो वही चीज यहाँ पर है। अगर इस पे मैं बात कर लेता ग्राफ एंड तालिका की, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं? जो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, परसेंटेज कितना होता है? हमेशा सर 100% होता है। कितना हो जाता है? 100% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन सर यहाँ पे कहानी खत्म है, कहानी ज्यादा है। सर कितना हो रहा है सर? 70% है सर, 70% है। फिर कितना सर? 60% है सर। टोटल कितना होता है? 130% होता है सर। कितना हो जाता है? 130%। तो यहाँ पर सर ज्यादा है जी हाँ। इसी प्रश्न को, इसका मतलब किसी न किसी को हम 2 बार ऐड कर लिए हैं, किसी न किसी विद्यार्थियों को हमने 2 बार ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 130 से कम कर देना है 100% को, बचेगा कितना? 30%। तो 30% की वैल्यू कहाँ दी है? 30% का मान ये 120 है। यही 2 विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं मेरे भाई। ये कितने हैं? ये 30% हैं। कितने हैं? 30%। 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, यानी 1% का मान कितना है मेरे भाई? 4 है। तो ग्रुप में सदस्य कितने प्रतिशत होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या है मेरे भाई? यही मेरा आंसर है। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसका खेल क्या है। तो खेल यही है मेरे भाई कि जो ग्रुप में सदस्य दिए होते हैं, इनकी संख्या जो होती है, अगर हम इसे और इसे ऐड करता हूं तो 100% से अधिक होती है। अच्छा 100% से अधिक होती है तो हमें क्या करना है? इन्हें ऐड कर लेना है, यानी प्लस कर लेना है। जो भी आता है 100 से उसे कम कर देना है। कम करने के बाद हमने देखा सर 30% आ गया। 30% का मान कितना? 120 विद्यार्थी जो थे वो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते थे। तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य थे ये पूछ रहा है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। सर 30% का जो मान हमें पता था कितना है? 120 है। 1% का निकाल लिया, 4 हो गया। तो सर 100% का मान कितना हो गया? 400 हो गया। आशा करता हूं प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूं। अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूं कि कैसे कैसे प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से करना है। इस बार मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, इस बार मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, केवल
कुछ ही चीजें लिखूंगा। यदि हम बात कर लेते हैं एक ग्रुप में 60 सदस्य हैं, यानी कि एक समूह में हम बात कर लेते हैं एक समूह में 60 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं मेरे भाई? 60 सदस्य हैं। ठीक है, अब मेरे भैया एक समूह में 60 सदस्य हैं, 30% लोग उसमें से क्या है सर? 30% लोग जो हैं 30% लोग जो हैं हिंदी बोलना पसंद करते हैं, हिंदी बोलना पसंद करते हैं। यानी सर 30% जो लोग हैं हिंदी बोलना पसंद करते हैं। पूरा प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा और मैं बात कर लेता 20% लोग जो हैं 20% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। 20% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। बाकी सदस्य दोनों भाषाओं को बोलते हैं, बाकी सदस्य दोनों विषयों को बोलना पसंद करते हैं, दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते हैं, दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते हैं। क्या? बोलना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। क्या है? दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते हैं मेरे भाई, दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते हैं। तो हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? तो पहला प्रश्न ये हम पूछ रहे हैं कि कितने छात्र हिंदी, यानी कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग हिंदी बोलते हैं। तो कितने लोग हिंदी बोलते हैं मेरे भाई, कितने लोग हिंदी बोलते हैं, ये प्रश्न है आपका। बस ये प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे प्रश्न को नहीं लिखा। प्रश्न क्या है सर? एक ग्रुप में यानी कि 60 सदस्य हैं, इस बार सदस्यों की संख्या दी हुई है। कितने सर? 60 सदस्य से 20% सदस्य जो है हिंदी बोलते हैं सर, 20% इंग्लिश बोलते हैं। जो शेष सदस्य बचते हैं यानी कि 50% जो सदस्य हैं वो दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते हैं। तो सर हिंदी बोलने वाले कितने छात्र होंगे, यानी कि हिंदी बोलने वाले उस समूह में कितने विद्यार्थी होंगे, कितने सदस्य होंगे? ये भैया मैंने एक गोला बना लिया, एक इसी से मिलता जुलता गोला बना लिया। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता सर 30% जो है सर 30% छात्र जो है हिंदी बोलते हैं, तो उसको एच से हमने बात कर लिया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता 20% क्या कहते हैं सर? 20% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। पूरा लिख देता हूं, हिंदी बोलना पसंद करते हैं। सर ये हुआ 30%, ये हुआ 20%, टोटल सर कितना होता है सर? टोटल 100% होता है। सर इसको मैं बात करते हैं, इसकी मैं बात कर लेता 30 और 20 बराबर कितना हुआ सर? 50 ही हुआ। अगर हम 100 से 50 को कम करते हैं, 100 से 50 को कम करते हैं, 50 बचता है। तो यानी कि 50% ऐसे सदस्य होंगे, कितने? 50% ऐसे सदस्य होंगे जो दोनों विषयों को यानी कि दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते होंगे, दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते होंगे, दोनों भाषाओं को बोलना पसंद करते होंगे। और यही मेरे भाई पूरे प्रश्न में इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है सर? कितने लोग हिंदी बोलते हैं, यानी कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते मेरे भाई तो हिंदी बोलने वाले सदस्य कितने हो जाएंगे? ये भी तो हिंदी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं बोलते हैं। जी सर बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या की मैं बात कर लेता, हिंदी बोलने वाले सदस्यों की संख्या की मैं बात करता, तो यहाँ पर ये कितने हो जाते हैं? 30%। सर प्लस कितने हो जाते हैं सर? 50%। तो बराबर कितने प्रतिशत हो जाते हैं सर? 80% हो जाते हैं। कितने प्रतिशत हो जाते हैं सर? 80% हो जाते हैं। सर कितने प्रतिशत हो जाते हैं? 80%। लेकिन वो प्रतिशत में तो पूछ नहीं रहा, हमसे सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, 80% का मान ज्ञात करना है सर। 80 बटे क्या क्या प्रतिशत का नाम है? 80 बटे क्या कर देंगे? 100 गुणे क्या कर देंगे? 60। समूह में टोटल कितने सदस्य हैं? तो सर 60 सदस्य हैं। समूह में टोटल सदस्य कितने हैं? 60 हैं। ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे, कितने नीचे कितना आ जाएगा? 100। किससे गुणा कर देंगे? 60 से। 0 से 0, 0 से 0, 8 छंग कितने? 48। तो कहने का मतलब हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई?
कितनी हो जाएगी मेरे भाई मेरे साथियों? 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48। यानी कि 48 सदस्य जो थे वो हिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, जो ये वेन आरेख है मेरे भाई, इस पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये यहाँ से अगर यहाँ से कुछ कुछ चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो हमें ग्राफ और तालिका की मैं बात करता तो वो बहुत काम आएगा मेरे भाई, वो बहुत काम आएगा मेरे लिए। इसीलिए हम इस पर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। अब मैं बात कर लेता एक समूह में, मतलब एक समूह है। अगला प्रश्न हमारा क्या है सर? एक समूह में कुछ सदस्य हैं। हम बात कर लेते हैं एक समूह में कुछ सदस्य हैं। कुछ सदस्य हैं सर, कुछ सदस्य हैं सर। ये निश्चित नहीं है कितने सदस्य हैं, ठीक है सर। 72% लोग, यानी कि 72% लोग जो हैं सेब खाना पसंद करते हैं सर। क्या? सेब खाना पसंद करते हैं। सेब खाना पसंद करते हैं, ठीक है सर। और मैं बात कर लेता 44% लोग जो हैं, 44% लोग जो है आम खाना पसंद करते हैं। क्या सर? आम खाना पसंद करते हैं सर। एक समूह में कुछ सदस्य हैं सर, 72% लोग जो हैं सेब खाना पसंद करते हैं तथा 44% लोग आम खाना पसंद करते हैं। आम खाना पसंद करते हैं। 142 लोग सर, 192 लोग ऐसे हैं। कितने? 192 लोग दोनों को खाना पसंद करते हैं। दोनों को खाना पसंद करते हैं। दोनों को खाना पसंद करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या, तो हम आपसे पूछ रहे हैं सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहे हैं? सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई, कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। बस ये पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ सर। हमने प्रश्न क्या दिया आपको कि एक समूह में कुछ सदस्य हैं, निश्चित नहीं है, संख्या उनकी दी नहीं है सर। 72% लोग आम खाना पसंद करते हैं, 44% लोग, सॉरी 72% लोग जो है सेब खाना पसंद करते हैं, 44% लोग आम खाना पसंद करते हैं, 192 लोग जो हैं दोनों फलों को खाना पसंद करते हैं। तो मेरे भाई उस समूह में कितने सदस्य थे ये बात पूछी जा रही है। तो मेरे भाई मैं बात कर लेता, दो ग्रुप है, एक हम ये गोला बना लेते हैं, एक हम इसी से मिलता जुलता ये गोला बना लेते हैं। यहां पर मैं बात कर लेता 72% जो है लोग, ये क्या है? ये सेब खाना पसंद करते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं? सेब खाना पसंद करते हैं सर। 44% जो लोग होते हैं, ये सर जो 44% लोग हैं ये आम खाना पसंद करते हैं, यानी मैंगो खाना पसंद कर रहे हैं। ये 72% लोग एप्पल खाना पसंद कर रहे हैं सर। जो 192 सदस्य हैं, यहां पर प्रतिशत में ना दे करके उसने संख्या दे दी है सर। ये जो 192 सदस्य हैं ये दोनों को खाना पसंद करते हैं सर। ये क्या है? ये दोनों को खाना पसंद करते हैं। बस यहां पर मैं ऐसे लिख देता सर। यदि मैं बात करता पूरे के पूरे परीक्षा में, बस ये महत्वपूर्ण होते हैं, इनका एक अहम रोल होता है और कुछ नहीं होता। बस इन्हें कर लिया तो कर लिया। अब मैं बात कर लेता टोटल सदस्यों की संख्या की, मैं बात कर लेता सर। यहाँ पर कितने? 72% प्लस सर कितना हो जाता? 44% सर। ऐड कर देता तो कहानी क्या आ जाती सर? 4 2 कितने हो जाते हैं सर? 6 हो जाते हैं। 7 और 4 कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। 116 आ जाता है सर। कितना आ जाता है सर? 116 आ जाता सर। हम ये बात करते हैं 116 से हम 100 को कम कर देंगे सर। ये तो कहानी ज्यादा हो गई। हमेशा 100% से ज्यादा होता नहीं, इसका मतलब किसी ने किसी को अधिक ऐड कर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे? हम ये कर देंगे 116% से हम 100% को कम कर देंगे, बचेगा कितना? 16% सर। 16% की वैल्यू क्या दी है? 192 है। कितनी है? 192 है। तो हम 1% का मान ज्ञात कर लेंगे। 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचा कितना? 3, 16 दूना 32,
1% का मान सर कितना हो जाएगा? सर 1% का मान 12 हो जाएगा। तो सर ग्रुप में कितने प्रतिशत सदस्य होते हैं? यानी कि समूह की मैं बात कर लेता तो इसमें 100% सदस्य हो जाते हैं। तो सर 100% का मान कितना हो जाएगा? सर 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो हम लिख देंगे 100 गुणे कितना हो जाएगा? 12। तो बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1200। कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना सौ हो जाएगा? 1200। यही क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, हर एक साथी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मेरे भाई को। आगे मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की। यदि मैं बात कर लेता, ज्यादा चीजों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, केवल कुछ ही चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ये बात तो जरूर है मेरे भाई, इस पे मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर ये आपका क्लियर हो गया अच्छे से, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया मेरे भाई, तो आप जो है तालिका को अच्छे से, ग्राफ को अच्छे से कर लेंगे। एक समूह में कुछ सदस्य हैं, अब मैं बात कर लेता, एक समूह में कुछ सदस्य हैं मेरे भाई 70% जो हैं लोग जो हैं, हम बात कर लेते सेब खाना पसंद करते हैं। और मैं बात कर लेता 40% जो लोग हैं आम खाना पसंद करते हैं। 200 लोग जो हैं दोनों को खाना पसंद करते हैं। तो सदस्यों में, तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य होंगे? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर ऐसे में बात कर लेता, इस प्रश्न का आंसर आप सब बेहद आसान तरीके से दे सकते हैं। सर कुछ नहीं करना, दो डायग्राम बनाने का, मिलते जुलते इसलिए बनाते हैं सर क्योंकि इसमें दोनों का खेल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सर यहाँ पर यदि मैं बात करता, सर इसकी मैं बात करता, कहानी क्या है सर? तो कहानी ये है कि सर 70% जो लोग हैं वो 70% लोग जो हैं एप्पल खाना पसंद करते हैं, यानी आम खा सॉरी सेब खाना पसंद कर रहे हैं। सर क्या सेब खाना पसंद कर रहे हैं? सर जो है 40% सदस्य जो हैं वो क्या आम खाना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर 200 सदस्य जो हैं वो क्या सर दोनों को खाना पसंद कर रहे हैं। क्या दोनों को पसंद करते हैं? सर वो आम भी खाते हैं और एप्पल भी खाते हैं। ठीक है, अब वे क्या करते हैं सर, सदस्यों की कुल संख्या कितनी है उस समूह में, यही पूछ रहा है। तो सर यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं तो उसकी मैं बात करता। सर पहला तो प्रश्न आपसे मैंने यही पूछ लिया, और उसके बाद अगले प्रश्न, चलो अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, पहले इसका मैं आंसर ज्ञात कर लेता। सर यहाँ पर मैं बात कर लेता सर 70% प्लस कितना सर 40% बराबर कितना हो जाता है? 110% हो जाता है। सर 110% से ही हम 100% को कम कर देंगे, कितना बचेगा सर? 10%। सर 10% का मान कितना है? सर 10% का मान 200 है। ये जो संख्या दी होती है मेरे भाई, ये प्रतिशत का मान होता है, 0 से 0। सर 1% का मान कितना? सर 1% का मान अगर 20 है तो सदस्य ग्रुप में कितने प्रतिशत सदस्य होते हैं? 100%। सर 100% का मान कितना हो जाएगा? सर 100% का मान 20 गुणे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चीजें कोई दिक्कत नहीं करेंगी किसी भी मित्र को। अब मैं बात करता, अगर यहाँ पे प्रश्न कुछ और बढ़ाना चाहते तो आपसे पूछ लेते सर कितने सदस्य आम खाना पसंद करते हैं? अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ, कितने सदस्य आम खाना पसंद करते हैं? आम खाते हैं सर, कितने सदस्य आम खाते हैं ये पूछ लेता सर। अगर हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, सर अगला प्रश्न हमसे ये पूछ सकते थे सर कितने सदस्य एप्पल खाना पसंद करते हैं? सर कितने सदस्य सेब खाना पसंद करते हैं? ये प्रश्न अगर पूछ लेते तो क्या करते? अगर ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई कि हमेशा वो सदस्यों की संख्या पूछे, ये भी पूछ सकता है कि कितने सदस्य आम खाना पसंद करते हैं, तो कितने सदस्य जो है सेब खाना पसंद करते हैं। मेरे भाई अब एक चीज ये बताओ, 100% की वैल्यू हमें पता है। सर 100% की वैल्यू कितनी है? 2000 है। सर 100% की वैल्यू कितनी है? 2000 है। अच्छा, कितने लोग जो हैं सर सेब खाते हैं?
सर कितने लोग जो है सेब खाते हैं? तो 70% लोग सेब खाते हैं। कितने प्रतिशत लोग सेब खाते हैं? तो सर 70% लोग सेब खाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 70 गुणे कितना कर देंगे, 100 गुणे क्या कर देंगे, 2000। ऐसे करके मेरा आंसर आ जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे सरल कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलता हूँ, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और ढेर सारे प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वेन और आरेख आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका जो पढ़ने का है नजरिया बदल देगा मेरे भाई। आगे मैं बात कर लेता, ऐसे ही एक दो प्रश्नों की, चुनिंदा प्रश्नों की मैं और बात कर लेता, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। वेन आरेख के बाद क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्योंकि हमारी परीक्षा में कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं उसकी मैं बात कर लेता। अगर हम बात कर लेते मेरे भाई, एक समूह में कुछ सदस्य हैं, कहने का मतलब एक समूह में कुछ सदस्य हैं। क्या कुछ सदस्य हैं मेरे भाई? एक समूह में कुछ सदस्य हैं। अब हम बात कर लेते मेरे भाई, 35% स्टूडेंट या 35% सदस्य भाजपा के हैं। 35% सदस्य जो हैं, 35% सदस्य भाजपा के हैं। 35% सदस्य भाजपा के हैं सर। और मैं बात करता 25% सदस्य जो हैं सर, 25% सदस्य जो हैं वो मैं बात कर लेता सर सपा के हैं। किससे हैं? सपा पार्टी के हैं सर। 35% सदस्य भाजपा पार्टी के हैं, 25% सदस्य सपा पार्टी के हैं। और मैं बात कर लेता 400 सदस्य दोनों पार्टियों के हैं। 400 सदस्य दोनों पार्टियों के हैं मेरे भाई। 400 सदस्य दोनों पार्टियों के हैं। तो हम पूछ रहे हैं तो सदस्यों की संख्या, तो कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या मैं पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न है बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप सब बेहद आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। सर यहाँ पर प्रश्न क्या है सर, इस प्रकार है, दो सदस्य हैं, ये हो जाते हैं भाजपा के हैं, ये गोला भाजपा का है, ये सपा का है। ठीक है मेरे भाई, भाजपा के कितने 35% लोग हैं और सपा के कितने हैं 25% लोग हैं। सर 400 लोग जो हैं दोनों पार्टियों के हैं। सर 400 लोग जो हैं वो दोनों पार्टियों के हैं। कहने का मतलब, इसका मतलब सर चुनाव जो है वो जो है आ रहा है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया है कि यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जय भाजपा तय भाजपा की जो बात होती है, नारे लगते हैं, उसकी मैं बात कर लेता है। तो इस प्रश्न को करना कैसे मेरे बच्चा, तो यहाँ पर सर क्या है 35% फिर क्या है 25% को ऐड करेंगे, कितना हो जाता है 5 5 10 का 0, 3 2 5 1 6, कितना आ जाता है सर 60%। 100% से सर कम कर देंगे, हम 60% को कम कर देंगे, बचेगा कर कितना सर 40%। सर 40% का मान कितना है सर 400 है। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दाम 40। सर 1% का मान कितना सर, 1% का मान 10 है। तो सर 100% का मान क्या हो जाएगा सर, 100% का मान क्या हो जाएगा सर, 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। तो कहने का मतलब कुल सदस्य कितने थे मेरे भाई, तो कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य 1000 थे। कितने थे मेरे भाई 1000। आशा करता हूँ ये भी सुंदर सा प्रश्न, बेहद आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम और भी कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं, एक दो प्रश्नों पर और चर्चा कर लेते हैं, ताकि ये जो वेन आरेख है ये बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा खेल यहीं से है। ये 1 नंबर का नहीं है, यदि मैं बात कर लेता तो ये 20 नंबर का है मेरे भाई, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा चर्चा इसी पे कर रहा हूं। इतने प्रश्नों को मैं बता चुका, अब नहीं बताता। यहाँ पर खेल क्या है तो मैं बात कर लेता, अगला प्रश्न मेरा क्या है
कि एक ग्रुप में जो है, एक विद्यालय में सर 65% विद्यार्थी जो हैं सर, कितने 65% विद्यार्थी जो हैं, 65% स्टूडेंट जो हैं वो मैथ में पास हैं सर। किसमें सर? मैथ्स में क्या है? पास हो गए हैं। हाँ सर, क्या है? पास हैं। कितने प्रतिशत सर? 65% विद्यार्थी जो हैं वो मैथ में पास हैं सर। 48% जो विद्यार्थी हैं, यानी 48% जो स्टूडेंट हैं सर, वो इंग्लिश में पास हैं। क्या है? इंग्लिश में पास हैं। इंग्लिश में क्या है? पास हो गए हैं मेरे भाई। यानी कि 65% स्टूडेंट मैथ में पास हैं और 48% स्टूडेंट जो हैं यानी विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में पास हो गए मेरे भाई। तो प्रश्न क्या कहता है? यदि 30% विद्यार्थी, यदि 30% स्टूडेंट, 30% स्टूडेंट जो हैं दोनों विषयों में पास हैं। किसमें? दोनों विषयों में पास हैं, दोनों सब्जेक्टों में पास है, विषयों में पास हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी हैं फेल हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल है मेरे भाई? ये प्रश्न है और 90% बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। ये प्रश्न 5 बार पूछा गया। यूपी टीटी का ये पसंदीदा प्रश्न है और यूपी एसआई में भी पूछा गया है 2017 में। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। अब मैं बात कर लेता, यहां पर 2 गोले में बना लेता सर। यहां पर क्या है सर? 65। यहां पर सबसे अहम रोल क्या है सर? 30% स्टूडेंट जो हैं दोनों विषयों में पास हैं सर। ये 30% विद्यार्थी, सबसे पहले इसमें मैं लिख देता सर, ये दोनों विषयों में क्या है? पास है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे सबसे पहली बात क्या होता था, अभी तक सर यहाँ पे प्रतिशत ना दे करके संख्या दी होती थी तो मैं ज्ञात कर लेता था यहां से और यहां से। इस बार यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत है सर। टोटल की मैं बात कर लेता, कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं और कितने प्रतिशत फेल हैं। तो हमारी परीक्षा में पूछा गया सर कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं, तो करना क्या? बहुत आसान। अब ये बताओ 30% बच्चे ये हो गए, ये हमने बना लिया मैथ का गोला। किसका? मैथ के बच्चे इसमें आ जाएंगे, ये किसके आ जाएंगे? ENGLISEH। ठीक है मेरे बच्चे, मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश में मत जाना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता, यहां पर मैथ के बच्चे कितने सर? 65% दिए हैं तो 30% सर पहले मैंने काउंट कर लिया तो कितने बचेंगे सर? 35% बचेंगे सर। कितने प्रतिशत? 35%। अगर इनको ऐड कर देता तो कितने परसेंट हो जाते सर? टोटल 65% हो रहे हैं या नहीं हो रहे मेरे भाई? ये आपको बताना। तो जी हाँ सर, अगर इसके ऐड कर देता तो 65% हो जाते हैं। इसका मतलब मैथ के बच्चे कितने हो गए? 65%। अगर मैं इसकी बात कर लेता, इंग्लिश की कितने यहाँ पे दिए हैं? 48%। 30 हमने निकाल लिया, कितने बचे? 18%। अगर हम इसकी और इसकी बात कर लेता तो देखो 48% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मेरे भाई? 48% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बताइए मेरे भाई। तो जी हाँ, ये 48% हो रहे हैं। ये जो 30% है बोथ है, यानी कि दोनों है, तो दोनों में ये काउंट होंगे, इसमें भी काउंट होंगे, इसमें भी काउंट होंगे। तो पास विद्यार्थी कितने हैं ये देख लेना, पास स्टूडेंट कितने हैं ये मैं देख लेता हूं सर। पास स्टूडेंट कितने हैं सर? 35%। और सर कितना है? 30%। उसके बाद सर कितना है? 18%। ऐड कर लो मेरे बच्चा, 8 और 5 कितने हो जाते हैं? 13। 13 के 3, 3 3 6, 1 7, 1 8, कितने हो गया? 83%। सर 83% बच्चे क्या हैं? 83% बच्चे पास हैं। तो इसका मतलब फेल कितने परसेंट बच्चे हैं? फेल छात्र कितने प्रतिशत हैं? तो हम बात कर लेते सर 100% माइनस का 83%, कम कर देते कितने प्रतिशत बच्चे सर? 17% बच्चे क्या है? फेल हैं। कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं? तो सर 17% बच्चे फेल हैं। यही क्या है मेरे भाई? यही मेरा आंसर है। आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। हमसे पूछ रहा सर कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं,
प्रतिशत में पूछ रहा था इसलिए मैंने प्रतिशत में आंसर दिया। अगर हमसे पूछता कितने विद्यार्थी फेल हैं तो हम अलग आंसर देते, इनकी टोटल संख्या वो कर लेते, ज्ञात कर लेते उसके बाद आंसर देते। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, एक दो और प्रश्नों पर मैं बात करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। किस पर चलेंगे? चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। जो ग्रामीण क्षेत्र की यदि मैं बात करता या शहरी क्षेत्रों की मैं बात करता, मेरे भाई चुनाव होते हैं तो अभी जो है 2022 में चुनाव आने वाला है, तो उस पर मैं देखूंगा कैसे करते हैं चुनाव में वोटों की गिनती। लोग बता देते हैं कि 60% जो सदस्य थे वो भाजपा के थे, 20% सदस्य सपा के थे और 10% सदस्य जो थे हम बात कर लेते किसी भी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मान लेता। उन पर मैं अभी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। 2 घंटे की ये महामैराथन क्लास है, बहुत कुछ सिखा के जाएगी मेरे बच्चों आप सभी लोगों को। मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता कि यदि 80% विद्यार्थियों की मैं बात कर लेता सर, 80% स्टूडेंट जो हैं सर, 80% स्टूडेंट मैथ में पास है। किस में सर? मैथ में पास हैं सर। कितने प्रतिशत सर? 80% स्टूडेंट मैथ में पास हैं। और उसके बाद में बात कर लेता सर, 70% विद्यार्थी, 70% स्टूडेंट जो हैं हिंदी में पास है। किस में पास हैं? हिंदी में पास है मेरे बच्चे, हिंदी में पास हैं। अगर मैं बात कर लेता 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। किसमें? दोनों विषयों में फेल हैं, दोनों विषयों में फेल हैं, दोनों विषयों में फेल है मेरे भाई। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। तो हम बात करते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास है मेरे भाई? कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है मेरे भाई। ये ऐसे प्रश्न हैं जब जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्या है देखते हैं सुंदर से तरीके से। यहां पर हमने एक डायग्राम बना लिया और एक ये डायग्राम बना लिया। अगर 2 गोले बनाने सीख गए मेरे भाई तो सब कुछ सीख गए। अब मैं बात कर लेता सर महत्वपूर्ण क्या होते हैं। ये सर जो 10% दिए हैं ये क्या है सर? फेल हैं। सर ये 10% विद्यार्थी हैं, ये दोनों विषयों में हैं। और सर ये क्या हैं? ये दोनों विषयों के हैं। ये कैसे हैं सर? फेल हैं। अगर बच्चे यहां पर बच्चे फेल हैं तो डायग्राम किसका बनेगा मेरे भाई? तो फेल बच्चों का बनेगा, पास का नहीं। अगर ये 10% विद्यार्थी पास होते तो डायग्राम किसका बनता? पास का। अच्छा एक चीज है जो मैं बात करता, ये मैथ का हो गया, ये किसका हो गया? मैथ का हो गया। जैसे गणित की मैं बात कर लेता, ये किसका हो गया? हिंदी का हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता 10% बच्चे, यहां पर टोटल कितने दिए? 80% बच्चे। मैथ में कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 80% हैं। 10% मैंने पहले ले लिया। 80% विद्यार्थी अगर मैथ में पास हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे? 20%। 10% यहां हो गए तो यहां पर कितने बचेंगे? 10%। अब मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे साथियों, टोटल कितने प्रतिशत हो गए? 20% बच्चे किसमें हो गए? मैथ में हो गए क्या? फेल। 80% जब पास है मेरे भाई तो फेल कितने प्रतिशत हो गए? सीधी सी बात है 20% बच्चे क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अगर इसकी कहानी में देखता कि सर 70% बच्चे जो हैं हिंदी में फेल हैं, सर कितने, सॉरी 70% बच्चे जो हैं हिंदी में पास हैं, तो हिंदी में फेल कितने प्रतिशत बच्चे होंगे? 30%। सर 10% जो यहां पर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब 20%। और टोटल कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाते हैं? सर 30% हिंदी में। अब फेल छात्रों की संख्या पूछ रहा था तो सर कह रहा था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं, ये प्रश्न पूछ लूं आपसे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं। तो ये फेल का मैं देख लेता कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए हैं। फेल की यदि मैं गिनती कर लेता तो कितना हो जाता? 10 प्लस कितना? 10 प्लस कितना? 20।
बराबर कितना हो जाता 40। यानी कि अगर 40% विद्यार्थी फेल हो गए हैं तो पास कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे मेरे भाई? 100% से कम कर दो मेरे बच्चा, 100% से हम 40% को कम कर देते हैं मेरे भाई, तो कितने प्रतिशत बचते हैं? 60%। यही जो 60% विद्यार्थी हैं ये क्या है? पास हुए हैं। अगर फेल पूछता तो 40% विद्यार्थी क्या हुए मेरे भाई? फेल हो गए हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम अगले प्रश्नों पर मैं बात करता हूं, जो हमारी अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। आशा करता हूं ये जो वेन आरेख का जो प्रश्न थे, जितने भी प्रकार से इस पर प्रश्न बन सकते थे उन सब पर मैंने चर्चा कर ली है। कोई भी प्रश्न अब बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जितने भी प्रश्न आएंगे उन सबको आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। किस पर मैं चर्चा करूंगा? चुनाव संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। किस पर मैं चर्चा करूंगा मेरे साथियों? अब हम आप सभी से बात करेंगे चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। किस पर बात करेंगे? चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। 2022 में हमारे यहाँ चुनाव है मेरे भाई, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। थोड़ा सा हमें जानकारी तो होनी चाहिए कि लोग कह देते हैं कि सर 80% भाजपा ने क्या है वोट पा लिए, 20% बचे उसमें सपा बसपा हो गए, तो जो है टोटल मतों की संख्या दे दी जाती है और कहता 80%। तो हमें ये नहीं पता होता है कि रियल में भाजपा ने कितने वोट पाए हैं या सपा पार्टी के कितने वोट थे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीजें मैं पहले चुनाव पे मैं बात करूंगा, चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। चुनाव संबंधी प्रश्नों पर तो 2 मिनट में डिटेल से मैं बात करूंगा। चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव संबंधी प्रश्न की यदि मैं बात करता, चुनाव संबंधी प्रश्न की यदि मैं बात करता, प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो चुनाव की मैं बात कर लेता तो इसमें क्या होते हैं? कुल मत होते हैं। इसमें क्या होते हैं? खेल सब किसका होता है मेरे भाई? सब खेल किसका होता है चुनाव संबंधी प्रश्नों में? तो खेल सब किसका होता है? मतों का होता है, यानी मतों का होता है, जिसे हम कहते हैं वोट कह सकते हैं। क्या कहते हैं? वोट का होता है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, इन वोटों का खेल होता है। तो इसमें क्या होता है? हमने देखा होगा अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत से बुजुर्ग सदस्य ऐसे होते हैं और बहुत सी महिलाएं हो सकती हैं, छोटा बच्चा भी हो सकता है, यानी कि 18 साल से प्लस होता है तो वो बच्चा नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जाते हैं, तो वहां पर क्या कर देते हैं? वो वोट को गलत कर देते हैं। जैसे कि हमें मोहर लगानी थी, उसमें 4 स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, एक में क्या दिया है? हाथी दिया है चुनाव निशान, एक में क्या दिया? साइकिल दिया, एक में क्या दिया? कमल दिया है। तो वो क्या करते हैं मेरे भाई? बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अवैध मत घोषित कैसे होते हैं, उसने क्या किया? मोहर उठाया, इस पर भी लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, यानी कि दोनों पर लगा दिया। उसे लगा कि हमने 2 लोगों को वोट दे दिया, लेकिन उसकी वोट मेरे भाई अवैध हो गई, किसी काम की नहीं है वो वोट। ना तो भाजपा में वो काउंट की जाएगी, ना तो सपा में काउंट की जाएगी। किसी पार्टी की मैं बात नहीं करता, लेकिन नाम तो लेना ही पड़ेगा, चीजें इसमें आ जाती हैं। अब मैं बात कर लेता, और बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, उन्हें ये दिक्कत होती है कि उन्हें थंब लगाना होता है, तो क्या करते हैं? कभी वो बीच में लगा देते हैं, यानी कि बीचों बीच में होते हैं, वो खाना देखते हैं यहाँ पे ये है, इस पे लगाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? यहाँ पर लगा देते, तो ना इधर की काउंट होती है ना उधर की। तो कुछ अवैध मत होते हैं। क्या होते हैं? अवैध मत। ठीक है, क्या होते हैं? अवैध मत होते हैं, जिसे वोट कहते हैं। अवैध वोट कह सकते हैं, और क्या सकते हैं? क्या होते हैं? वैध वोट। क्या होते हैं? वैध वोट होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? वैध मत होते हैं, या मत कह सकते हैं। सब खेल किसका होता है? इन्हीं का होता है। बहुत सी चीजें होती हैं सर, एक चुनाव में 100% वोट पड़ते हैं या 70% वोट पड़ते हैं, उसमें से 15% वोट जो होते हैं अवैध घोषित कर दिए जाते हैं।
जो अवैध मत होते हैं मेरे भाई, वो क्या होते हैं, वो इसी तरीके के सदस्यों द्वारा जो वोट डाले जाते हैं उनसे क्या होता है, दिक्कतें आ जाती है, ना इधर काउंट की जाती है ना उधर काउंट की जाती है। और दुनिया का ऐसा कोई चुनाव नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां अवैध मत एक दो ना हो जाएं। इनकी संख्या हजारों में भी होती है। जब मेरे भाई जैसे अभी मैं बात कर लेता 2022 में चुनाव आ रहा तो 10-20-30 हजार अवैध मत आराम से हो जाते हैं। छोटे ग्रामीण स्तर की चुनाव की मैं बात कर लेता, कभी 100 मत क्या होते हैं अवैध हो जाते हैं, 20 मत हो जाते हैं, 30 मत हो जाते हैं, 40 मत हो जाते हैं। और इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्या ये गलत जान करके ये ऐसा कर देते? नहीं मेरे भाई, गलती कोई जान करके नहीं करता। इन्हें इतनी सटीक जानकारी नहीं होती है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है इन चीजों में, इसीलिए वो क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। तो मेरे भाई मैं बात कर लेता वैध और अवैध की बात, तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या है, अवैध मत होते हैं, वैध मत होते हैं। अच्छा, खेल क्या होता है, वैध मतों से अवैध मत का तो जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। जब ये खराब हो गए, न तुम्हारे काम आए न मेरे काम आए। कहने का मतलब था कि एक भैया थे, उनके पास 200 रुपए की नोट थी, उन्होंने क्या कर दिया, 100 रुपए जो थे, 100 रुपए की नोट, एक छोटा सा बच्चा आता है उसके क्या करता है, उसके वो 4 टुकड़े कर देना मेरे भाई। तो ना तो वो बच्चे के काम आई और ना तो जिनके पास वो नोट थी मेरे भाई। तो कहने का मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं है। जब 100 रुपया बचते हैं, इन्हीं 100 रुपए का खेल होता है कि मार्केट में उसने कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए उसने शेष बचा लिए और कितने रुपए उस बच्चे को दे दिए। खेल किसका है, इन्हीं का। तो अवैध मतों से हम बात नहीं करते। जीत हार किस पर होती, वैध मतों पर होती है। क्या होती है, जीत और हार किस पर निश्चित होती है। चुनाव की मैं बात करता तो जीत और हार किस पर होती, वैध मतों पर होती है। और जीत हार का क्या होता है, अंतर पर ही सब खेल होता है। जीत हार का जो मतलब होता है वो सिर्फ किसका, अंतर का खेल होता है। तो आशा करता हूं ये सुंदर सा तरीका जो था थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास कीजिए, धैर्य रखिए। अभी ऐसे ऐसी चीजें बता दूंगा कि आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगी मेरे भाई। एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा अभी आप सभी मित्रों से। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न पर। इस पर एक प्रश्न लिखता हूं, उस प्रश्न को क्या है, भाषाई के आधार। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा कि चुनाव संबंधी प्रश्नों पर पहले तो मैं वैध मतों की मैं बात कर लेता, उसके बाद मैं बात करूंगा अवैध मतों पर भी चर्चा करूंगा। एक छोटा सा प्रश्न है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छोटे छोटे प्रश्नों को कैसे मैं सीखता हूं। ये एक प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करता है, 30% मत प्राप्त करता है, यानी कि 30% मत प्राप्त करता है। क्या करता है, 30% मत प्राप्त करता है और वह 3000 मतों से चुनाव हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहां पर पूछ सकता है कि हारने वाले जो है सदस्य की संख्या कितनी होगी, उम्मीदवार की संख्या कितनी होगी और जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले मैं यही बात करता हूं कि कुल मतों की संख्या क्या होगी। एक चीज मैं बता दूं, चुनाव में हमेशा, चुनाव या किसी भी पार्टी में बात कर लेता, हमेशा जो वोटों की संख्या होती है कितनी होती है, 100% होती है। हमेशा जो मत की संख्या होती है कितनी होती है, 100% होती है। अब मैं बात कर लेता, उम्मीदवार कितने हैं, 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं, 100% होते हैं। हमेशा चुनाव में वोट कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते हैं। अच्छा, ये कितने, हारने वाला जो है ये कौन चुनाव है, ये मेरे भाई ये चुनाव हार जाता है, ये कितने प्रतिशत में वोट पाता है, 30%। ये उम्मीदवार है, ये चुनाव हार जाता है क्योंकि वो 30% वोट पाता है। तो अगर इसने 30% वोट पाए होंगे, 100% होते हैं, तो इसका मतलब जीतने वाले कैंडिडेट ने, जीतने वाले ने कितने वोट पाए होंगे, जीतने वाले ने 70% वोट पाए होंगे। कितने वोट पाए होंगे, 70%। अब इनके बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता 70 से 30 का अंतर कितने का है मेरे बच्चा,
अंतर कितने का है मेरे भाई? तो अंतर कितने का है? 40% का। अंतर कितने का है? 40% का। 40% की वैल्यू कितनी है? 3000। सर कहता है कि ये 30% वोट पाता है, 3000 वोटों से हार जाता है। अगर ये 3000 वोट पा जाता मेरे भाई तो ये भी चुनाव जीत जाता, ये हारता नहीं मेरे भाई। तो यानी कि कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं सर अगर ये 40% वोट और पा जाता तो ये चुनाव जीत जाता। सर 40% की वैल्यू क्या है सर? 3000 है। कितनी है? 3000 है। 1% की अभी ज्ञात कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बचे कितने? 2। कितने हो गए? 20 हो गए। 4 पंचे 20। सर 1% का मान कितना है? सर 1% का मान कितना है? 75% है। सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 75। 75 गुणे 100 बराबर कितने हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7500। 7500। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? तो इस चुनाव में कुल 7500 वोट पड़े थे। आशा करता हूं ये सुंदर सा तरीका बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं अगले प्रश्न की। मैं बात कर लेता एक दो और प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा अवैध मतों की। अब मैं बात कर लेता एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार जो है 40% मत पाता है। 40% मत पाता है और वह कितने वोटों से हार जाता है? 4000 वोटों से चुनाव हार जाता है। तो 4000 वोटों से चुनाव हार जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया, बहुत छोटा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया का हर एक बच्चा कर सकता है। सर चुनाव में वो मत कितने प्रतिशत होते हैं? सर 100% होते हैं। सर हारने वाला कैंडिडेट यदि 40% वोट पाता है, ये कौन है? ये हारने वाला व्यक्ति है। कौन है? हारने वाला व्यक्ति है। इसकी हार हो जाती है। कितने प्रतिशत पाया? सर 40%। तो जीतने वाला कितने प्रतिशत पाया होगा? सर जीतने वाले ने कितने प्रतिशत वोट पाए होंगे? सर जीतने वाले ने 60% पाए होंगे। सर जीतने वाले कैंडिडेट ने 60% वोट पाए हैं, हारने वाले ने 40%। जब सर हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि सर एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कितने हैं? दो ही हैं। अभी 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 10 भी होंगे, परेशान ना होइए, धैर्य रखिए। लेकिन हम इस पेपर के हिसाब से चीजें पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये हाई स्कूल लेवल का पेपर है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है, छोटी छोटी चीजों को पढ़ना है, उन्हीं के साथ में काम करना है। अब ये भैया है, ये महाशय है, 40% वोट पाए थे इसीलिए चुनाव हार गए। तो ये है 60% पा गए इसीलिए जीत गए। अब ये अंतर कितने का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है मेरे बच्चा? तो अंतर कितने का है? अंतर कितने का? 20%। तो सर ये जो 20% है, 20% की संख्या कितनी है? 4000 है। कितनी है मेरे भाई? 4000 है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितने हो जाएंगे? 200। सर 1% का मान सर कितना है? सर 1% का मान 200 है। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब सर 100% का मान कितना हो जाएगा? सर 200 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब सर कितना हो जाएगा? 2 3 4 0, कितना हो जाएगा? 20,000। तो इस चुनाव में कुल कितने मत थे? 20,000 थे। यही क्या है? मेरा आंसर है। यही क्या है मेरे भाई? यही मेरा आंसर है। आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दो प्रश्नों पर और चर्चा करता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। आशा करता हूं ये क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी मेरे भाई। ये अंतिम समय में आपको क्लास जो मिल रही है मेरे भाई, प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। मैं प्रश्न की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन पैटर्न यहीं से आएगा। अगर इससे बाहर एक भी प्रश्न आ जाए तो मेरे भाई क्लास को मत देखना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जितना भी आपका यूपी SSSC पीईटी का जो एग्जाम होगा, पूरा का पूरा प्रश्न यहीं से आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं।
अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, एक चुनाव में सर कितने दो उम्मीदवार हैं, कितने सर दो उम्मीदवार हैं, यानी कि दो सदस्य कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे। सर जीतने वाले कैंडिडेट सर 70% मत पाता है, सर 70% मत पाता है, यानी कि 70% वोट पाता है या 70% सर मत पा जाता है, और वह कितने 3500 वोटों से जीत जाता है सर, कितने 3500 वोटों से जीत जाता है, 3500 मतों से चुनाव जीत जाता है। सर 3500 मतों से चुनाव क्या करता है, वो चुनाव को जीत लेता है, चुनाव जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है सर, 3500 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। तो हारने वाले, तो हम ये कह रहे हैं मेरे भाई, हारने वाले सदस्य ने कितने मत पाए, ये पूछ सकते हैं। हारने वाले व्यक्ति ने कितने वोट पाए, कितने मत पाए, प्राप्त किया। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता सर, ये भी पूछ सकता सर जीतने वाले व्यक्ति ने कुल कितने वोट पाए। सर जीतने वाले व्यक्ति ने, सर यहां पर क्या पूछ सकता है, सर यहां पर पूछ सकता सर जीतने वाले व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त किए, सर मत प्राप्त किए। और तीसरा प्रश्न क्या है मेरे भाई, सर कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, सर कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा, तो यहीं से प्रश्न आएगा, अगर यहां से प्रश्न बनेगा चुनाव संबंधी प्रश्नों सर। और आपकी चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो मेरे भाई, चाहे वीडियो की परीक्षा हो, सब में चुनाव संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो हम सीधा आंसर पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या सर 100% मत थे, कितने प्रतिशत होते हैं सर चुनाव में, कितने प्रतिशत सर 100% मत थे। जीतने वाला कैंडिडेट कितने प्रतिशत मत पाता है सर 70%। ये कौन, जीतने वाला कैंडिडेट पाता है, जीतने वाला कैंडिडेट सर कितने प्रतिशत वोट पाता है 70%। इसका मतलब सर हारने वाला भी है, जो हारने वाला, इसका मतलब कितने प्रतिशत पाए होंगे सर 30% मत पाए होंगे। सर कितने मत पाए होंगे, 30% मत पाए होंगे। यहां पर मैं 40% दे देता, कितना दे देता सर 30% ही दे देता, 40 4 से यहां पर मैं दे देता 3200, यहां पर संख्या कितनी दे देता मैं 3200 दे देता। सर हारने वाले ने 30%, अगर जीतने वाले ने 76% मत प्राप्त किए हैं, तो हारने वाले ने भी 30% मत प्राप्त किया। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे लल्लू लाल की तरह बैठा होगा, उसने भी कुछ चुनाव में मत प्राप्त किए होंगे, तो वो 30% पाता है। मेरे भाई इनके बीच का अंतर कितना है सर 40%। सर 40% की वैल्यू कितनी है सर, 40% का मान कितना है 3200 रुपए है। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितना 80। सर 1% का मान सर कितना है, सर 1% का मान 80 है, 1% का मान 80 है। तो कुल मतों की संख्या की मैं बात कर लेता, कुल मतों की संख्या पूछूं, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, जब 1% का मान 80 है, सर 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा सर 80 गुणे 100, 80 गुणे 100 कितना हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा 8000। यानी कुल मत कितने थे मेरे भाई 8000 थे। इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको दे दिया, कितने हो गए 8000। अच्छा सर ये कह रहा है कि हारने वाले कैंडिडेट ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। अब मैं बात कर लेता कुल मत कितने हैं हारने वाले कैंडिडेट की, मैं बात कर लेता हारने वाले उम्मीदवार की मैं बात करता, किसकी मैं बात करता, उम्मीदवार, ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार की मैं बात करता। सर ये कितने प्रतिशत पाता है सर, ये 30% पाता है। कितने प्रतिशत पाता है सर 30% पाता है, ठीक है, कितने प्रतिशत सर 30%। कुल मत सर कितने प्रतिशत है सर 100% है, कितने हैं सर 100%। तो हम लिख सकते हैं सर 8000 गुणे कितना 30 बटे कितना 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 8 तिया कितने सर 24, यहां पर कितने 2 0, कितने पाता है सर 2400 मत हारने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए। सर जीतने वाले की कहानी क्या है,
सर जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, तो इसकी मैं बात कर लेता सर, जीतने वाले की मैं बात कर लेता, इसने कितने मत प्राप्त किए सर, तो हम इसकी बात करते सर 8000 टोटल वोट हैं, तो ये कितने पाता है सर 70% पाता है, 70/100 गुणे कितने 8000, टोटल मत कितने 8000, 0 से 0, 0 से 0 कितना बचा 8 सती कितना 8 सती 56, 2 0 कितने वोट पाता है 5600, यानी कि सर जीतने वाले कैंडिडेट ने 5600 मत प्राप्त किए और हारने वाले कैंडिडेट ने 2400 मत प्राप्त किए। सर टोटल मत कितने थे, यानी कि टोटल वोट कितने थे मेरे भाई, तो टोटल वोट 8000 थे। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, एक छोटा सा प्रश्न और दे देता सर, यदि जीतने वाले कैंडिडेट ने 60% मत प्राप्त किया, सर जीतने वाले कैंडिडेट ने यदि 60% मत प्राप्त किया और हारने 6000 मतों से चुनाव जीत जाता है। कहने का मतलब है यदि जीतने वाले कैंडिडेट ने 60% मत प्राप्त किया और वह 6000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो जीतने वाले, फिर यही 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर वही मैं 3 प्रश्न पूछ रहा हूं मेरे भाई, तो इनका आंसर आप सभी को देना है। इस प्रश्न के बाद मैं अगले प्रश्नों पर चलूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है मेरे भाई, अगले प्रश्नों पर चलूंगा। फिर वहीं से मैं 3 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, इन तीनों प्रश्नों का आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इन प्रश्नों का आंसर आपको बताना है। सर यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं इन तीनों प्रश्नों की मैं बात करता तो हम देख लेते सर 100% मत होते हैं, सर 100% मत होते हैं। अगर जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किए, अगर सर ये जीतने वाले कैंडिडेट ने 60% मत प्राप्त किया है, तो हारने वाला भी कोई कम नहीं है, उसने कितने 40% मत वो भी प्राप्त करता है। सर अगर टोटल 100% होता है, जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किया, तो हारने वाले कैंडिडेट ने भी कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया सर 40%। सर इनके बीच का अंतर कितने का है सर 20% का अंतर। अगर हम बात कर लेते ये हारने वाले कैंडिडेट 20% और मत ले आता तो ये भी चुनाव जीत जाता। सर 20% की वैल्यू कितनी दी है सर 6000 दी है, कितनी दी है 6000, यानी कि जीतने वाला कैंडिडेट कितने 6000 मतों से जीत जाता। 0 से 0 खत्म, 2 से कट कर देता, कितना आ जाता 3000 आ जाता, कितना आ जाता 3000। तो कहने का मतलब है 1% की वैल्यू कितनी है, तो सर 1% का मान कितना है 3000 है, तो कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी सर 1% का मान कितना है 3000 है, तो सर 100% का मान कितना हो जाएगा 3000 गुणे कितना हो जाएगा 100, ज्ञात कर लो, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 0। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं सर कितने वोट हो गए, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी 3 लाख थी, इसका मतलब बड़ा चुनाव था। 3 लाख वोट उस जो है चुनाव में टोटल वोटें कितनी पड़ी थी 3 लाख पड़ी थी। ठीक है, हारने वाले कैंडिडेट, अगर हारने वाला कैंडिडेट कितने प्रतिशत मत पाता है सर 40% मत पाता है। सर ये कैंडिडेट है 40% मत पाता है, तो 40%, 40/100 गुणे क्या कर देंगे सर 3 लाख कर देंगे, कितना कर देंगे सर 3 लाख कर देंगे, कहानी खत्म। 0 से 0 कटा, अब ये 0 कम कर देंगे, 1 0 कर देंगे, 4 तियां कितने हो जाते हैं मेरे भाई 12 हो जाते हैं, और कितने 4 0 लगा देने हैं, तो वो कितने मत पा जाता है 1,20,000 मत पा जाता है। कितने हारने वाले कैंडिडेट ने कितने मत प्राप्त किए, तो 1,20,000 वोट वो प्राप्त कर लेता। तो चाहो तो 3 लाख से हम डायरेक्ट कम कर सकते हैं सर, 3 लाख से हम डायरेक्ट कम कर सकते हैं सर 1,20,000,
डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1,20,000, 4 जीरो यहाँ पे बचेंगे 8, यहाँ पर कितने 1,80,000 मत वो प्राप्त करता है। चाहो तो टोटल मतों से कम कर दो, वही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर लो, कहने का मतलब है डिपेंड आप पर है, जो समझ में आए वैसे कर लो। सर यहाँ पर कैसे करेंगे सर, वो 60% पाता है सर, 60 गुणे कितना करोगे 100 बटे कितना कर दोगे, बटे कितने, सॉरी 5 जीरो, जीरो से जीरो, जीरो और जीरो, 6 तिया कितने 18, 1 2 3 4 जीरो, आंसर तो वही आएगा, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। आशा करता हूं ये सुंदर सुंदर से तरीके बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, अवैध मतों की संख्या की मैं बात कर लेता, यदि चुनाव की मैं बात कर लेता, सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या कहां आती है, अवैध मतों पर आती है। वहीं पर मैं बात करता हूं, किस पर, उन्हीं प्रश्नों पर मैं बात करता हूं। वहां से कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम उन पर बात कर लेते हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। आगे मैं और चर्चा करता हूं, अभी तो खेला बहुत कुछ बाकी है और ये अंतिम कुरुक्षेत्र है मेरे भाई। और ये जो ये क्लासे करेगा मेरे भाई, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उससे प्रश्न का, उसे जो है पेपर का आनंद ही कुछ और होगा। प्रश्न पेपर उठाना, पेपर करके आना, उसके बाद बताना, ये कितनी सार्थक साबित होगी आप सभी के लिए। ये अंतिम का कुरुक्षेत्र है मेरे भाई, कुछ दिन शेष बचे हैं, उन शेष दिनों में कैसे तैयारी करते हैं मेरे भाई। 2-2 घंटे की ये मैराथन जो है आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, आज मैं पूरे परसेंटेज का कर दूंगा अंत, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अभी तो खेला बहुत कुछ बचा हुआ है, परसेंटेज पे मैं बात करता हूँ, कुछ और चीजों पे मैं बात कर लेता, तो कैसे कैसे चीजें हमारी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। अब हम बात करेंगे किस पर, अवैध मतों की मैं बात कर लेता, अवैध मतों की मैं बात कर लेता, किसकी, अवैध मतों की। सर वही कहानी वही है, कुछ दिक्कत नहीं होती, बस क्या होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, परिवर्तन प्रगति का नियम है। तो भाषा के आधार पे हम प्रश्नों में क्या परिवर्तन को देखते हैं मेरे भाई। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं सर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं सर, क्या है 2 उम्मीदवार, यानी कि 2 सदस्य हैं, ठीक है सर। 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। यहां पर सर कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मतलब अच्छी लगेगी सर। 20% अवैध मत घोषित हो जाते हैं, अवैध मत घोषित हो जाते हैं सर 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। कितने प्रतिशत मत सर, 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं सर। जीतने वाला कैंडिडेट 60% मत जीतने वाले कैंडिडेट ने प्राप्त किए, 60% मत जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए सर, जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किया सर। कितने सर, जीतने वाले उम्मीद ने 60% मत प्राप्त किया तथा वह 320 मतों से विजयी हो गया। क्या हो गया, 320 मतों से विजयी हो गया। कितने मतों से विजयी हो गया, 320 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीतने वाले व्यक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सर हम पहले प्रश्न पूछ रहे हैं कुल संख्या ज्ञात करो मेरे बच्चा, क्या है कुल संख्या ज्ञात करो। और हमने प्रश्न पूछा आपसे जीतने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए,
कितने मत प्राप्त किए, मत प्राप्त किया। ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न। अगर जीतने वाले की बात आ जाती तो सर इसे क्यों छोड़ते हैं, हारने वाले की भी मैं बात कर लेता। हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, इसकी भी कहानी कर लो, सब कुछ खत्म। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज हो गई, सर टोटल मत कितने प्रतिशत, सर 100% मत है। उसमें से कहानी ये हो गई सर, सर कहानी क्या हो गई सर, 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। सर क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। अब तो दिक्कत आ गई मेरे बच्चों, सर यहाँ पर समस्या आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, 80% मत जो है वैध हैं। तो इसमें मतलब अगर 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो 80% मत वैध हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 भागों में फिर से बांट देते हैं सर। जीतने वाला व्यक्ति 80 का 60%, कितना, 80 का 60% मत प्राप्त करता है। किसका, 80 का 60% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला कैंडिडेट कितने मत प्राप्त करता है सर, 80 का 60% प्राप्त करता है। तो सर ये 80 का कितने प्रतिशत प्राप्त करेगा सर, 80 का 40% हारने वाले ने प्राप्त किए हैं। 80 का 40% सर हारने वाले ने प्राप्त किया। सर ये कितने, 80% है सर, 80% का मतलब यहाँ पर भी 100% मत हो जाते हैं। ये अगर 60% पाता है तो ये 40%। ये सर किसकी बात है, ये जीतने वाले कैंडिडेट की बात है, जीतने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये सर किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हारने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। किसने, हारने वाले व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है मेरे बच्चा, अंतर कितने का है, तो अंतर जो है सर, ये अंतर कितने हैं, 80 का 20%। सर कितने का अंतर है सर, 80 का 20% अंतर है। सर कितने का अंतर है सर, 80 का 20%। सर 80 का 20% की वैल्यू क्या दी है सर, 80 के 20% मत कितने हैं, 320 मतों से ये विजयी हो जाता। तो हम सर लिख सकते हैं 80 गुणे 320, सॉरी 80 का 20%, 80 गुणे 20 बटे कितना 100 गुणे कितना 320। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0, सॉरी। हाँ, ये 80 का 20% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। सर ये कितना आ गया 16%। 80 का 20% कितना आ गया 16। अच्छा ये 16 जो प्रतिशत है, 16% का मान कितना दिया है सर, 16% का मान कितना है 320 है। क्योंकि ये 320 मतों से ही तो चुनाव जीत रहे हैं। तो ये 16 एकम 16, 16 दूना 32, कितना 16 दूना 32। सर 1% का मान कितना है सर, 1% का मान 20 है। तो इसका मतलब सर 100% का मान सर कितना हो जाएगा सर, 100% का मान कितना हो जाएगा सर, 100% का मान कितना हो जाएगा, 20 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000। सर कुल मतों की संख्या कितनी है सर, कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या 2000 है। सर कितनी है 2000। सर अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीतने वाले ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। सर जीतने वाले की मैं बात कर लेता, इसने कितने मत प्राप्त किए, वोटों की मैं बात कर लेता, प्रतिशत की तो मैं बात कर चुका हूं। तो यहाँ पर ये 2000 टोटल मत हैं, गुणे क्या 80% बटे 100 गुणे 60% बटे 100, यही है 80 का 60%। ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 खत्म। तो कितने हो गए मेरे भाई, 8 छंग 48 दूना कितने होते हैं, 8 दूना 16, ऐसे कर लेते हैं, 8 छंग 48, 48 दूना कितने होते हैं 96, कितने हो जाते हैं 960। 8 छंग 48, 48 दूना कितने हो जाते हैं 96, कितने 960। सर जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किया, तो जीतने वाले ने 960 मत प्राप्त किया। सर अगर हारने वाले की कहानी मैं इधर लिख रहा हूं, हारने वाले ने कितने प्राप्त किया सर, टोटल मत कितने हैं तो 2000 हैं। ये कितना पाता है सर, 80% लगा था इसीलिए 100 किया। सर फिर कितना है सर 40% है, बटे कितना सर 100 किया। 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 जीरो, कहानी खत्म। 8 चकू 32, 32 गुना सर कितने
8 चक्कू कितने हो जाते हैं सर? 8 चक्कू 32, 32 दूना सर कितने 64, यानी कि 640। सर हारने वाले व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त किया? तो सर हारने वाले व्यक्ति ने 640 प्राप्त किया और जीतने वाले ने 960। सर इन्हें टोटल ऐड कर देता हूं तो 2000 नहीं होते। तो मेरे भाई यहाँ पर ये टोटल जो ऐड करेंगे 80% होंगे, क्योंकि 20% मत अवैध घोषित हो गए थे। अगर इनकी मैं संख्या को ऐड कर लेता, अवैध मतों की संख्या पूछ लेता सर, अवैध मतों की संख्या अगर आपसे पूछ ले एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं तो उसकी मैं बात करता। तो यानी कि टोटल मत कितने थे सर? 2000 थे। अब यहाँ पर वैध मत कितने हैं? 960 हैं, प्लस कितने? 640। 0 6 4 10 का 0, 6 9 6 15 1 16, कितने हो गए सर? 1600 तो वैध मत हो गए। इसका मतलब 400 मत जो है सर, 400 मत जो है अवैध हैं। कितने सर? 400 मत कितने हैं? अवैध हैं। आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न के जरिए मैंने बहुत कुछ आपको सिखा दिया है कि हमें से केवल भाषा को समझना होता है और कुछ नहीं। चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ो। इतनी कोई नहीं है कि सर 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में बहुत बहुत जल्दी पढ़ना है। कुछ नहीं मेरे भाई, धैर्य बना के रखिए, धीरे धीरे पढ़िए। इन चीजों को क्लियर हो गए, कहने का मतलब है जितना मैंने पढ़ा है वो चीजें हमें याद है या नहीं। दिल से पढ़ाता हूं मेरे भाई, पूरा सपोर्ट करता हूं, 100% देने का प्रयास करता हूं। यदि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। आगे मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, यदि मैं बात कर लेता सुंदर सुंदर चीजें, मैं सब कुछ तोड़ देता हूं मेरे भाई, कुछ भी नहीं बचता है जो आपको दिक्कत करे। कुछ भी है ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करे। अब मैं बात कर लेता यहीं पर कुछ और प्रश्नों की मैं बात कर लेता। आशा करता हूं ये सुंदर से जो प्रश्न हैं, प्रश्नों की जो भाषा है ये बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। एक ही प्रश्न और बताऊंगा अवैध मतों पर, उसके बाद में चलूंगा और चीजें जो अभी शेष बाकी हैं। अभी तो रणयुद्ध बाकी है ना मेरे भाई, अभी तो बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब मैं बात कर लेता, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, हम बात कर लेते हैं 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जीतने वाला कैंडिडेट 60% मत पाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, थोड़ा सा प्रश्न को मैं चेंज कर लेता सर। ये अवैध मत कितने? 30% घोषित हो जाते हैं और जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो सर 70% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला कैंडिडेट कितने हैं? 70% मत प्राप्त करता है। और वह कितने वोटों से जीत जाता है मेरे भाई? तो वो चुनाव जीत जाता है 5600 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने वोटों से चुनाव जीतता है? 5600 मतों से विजयी हो जाता है। तो फिर से हमने 3 प्रश्न पूछे हैं आप सभी मित्रों से। तो सबसे पहले हम कुल मत लिखेंगे सर। अब इसको मैं भाग कर देता सर। अवैध मत सर कितने हैं? सर अवैध मत कितने हैं? 30%। सर अवैध मत कितने हैं? 30%। सर वैध मत कितने बचेंगे? सर 70% मत। वैध मत कितने बचेंगे? हाँ वैध मत कितने बचेंगे सर? वैध वोट कितने बचेंगे सर? 70%। सर वैध मत कितने बचेंगे? 70%। अवैध मत कितने थे? 30%। अब सर यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं। अब सर जीतने वाला कैंडिडेट 70 का 70%, जीतने वाले की मैं बात कर लेता। यहाँ पर मैं बात करता जीतने वाले, जीत की मैं बात करता, तो ये कितने पाता है? 70 का 70% पाता है सर। ये कितना? 70 का 70% प्राप्त करता है। और हारने वाले की मैं बात करता, हारने वाले की मैं, जीतने वाले की मैं बात करता, जीतने वाले कैंडिडेट की मैं बात करता, हारने वाले की मैं बात करता, तो ये मेरे भाई 70 का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है?
तो सर ये 70 का 30% प्राप्त करता है। सर ये कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? ये 70 का 30%, ये 70 का 70%। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? 100%। सर इनके बीच में अंतर कितने का है? सर 70 का 40% अंतर है। कितना सर? 70 का 40% अंतर है। सर 70 का 40%, इसका मान ज्ञात कर लेता हूं मैं। सर 70 गुणे 40 बटे कितना? 100, कितना हो जाता है? 0 से 0, 0 से 0, कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। कितना हो जाता है? 28। सर 28% का मान ज्ञात दिया है हमें, कितना है सर? 56,000 है। कितना है सर? 56,000 दिया है। कितना दिया है सर? 56,000। तो 28 से कम 28, 28 दूना 56, कितना आ जाता है? 2,000। सर 1% का मान कितना है सर? 1% का मान कितना है? 2,000 है। सर जब 1% का मान 2,000 है तो 100% का मान सर कितना हो जाएगा? सर 100% का मान कितना हो जाएगा सर? 2,000 गुणे कितना? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1% का मान सर इतना है तो 2,000 का मान कितना हो जाएगा? सर 56,000 फिर यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ पर 56,000 कर दीजिए, क्योंकि हमने 1000 में काउंट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता? 2 1 2 3 4 5, 5 0, यानी कि कितने हो जाते हैं? टोटल मत सर कितने हैं? 2 लाख हैं। सर जीतने वाले कैंडिडेट की कहानी क्या है? कितने मत प्राप्त किया? तो सर टोटल मतों की कुल संख्या की मैं बात कर लेता, सर कुल संख्या कितनी है? तो 2 लाख है। सर कितनी है? 2 लाख है। ठीक है। जीतने वाले कैंडिडेट की मैं बात कर लेता तो सर 2 लाख है उसने प्राप्त किया है। कितने प्राप्त किया? सर 2 लाख उसने प्राप्त किया है। ये कितना निकालेंगे सर? 70/100 गुणे 70/100। कहानी खत्म। 0 0 0 0 4 0, 1 2 3 4 0 खत्म। 7 सती 49, 49 दूना कितने होते हैं सर? 98 हो जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? 3 0 लगा देते हैं, 1 2 3 0, 98 सर। हारने वाले की कहानी सर क्या है? हारने वाले की कहानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सर हारने वाला क्या करता है सर? 2 लाख का वो कितना पाता है? 2 लाख गुणे कितना हो जाता सर? 70/100 हो जाएगा। और उसके बाद सर 30 गुणे 100/100 हो जाएगा। 0 0 0 0, 1 2 3 4 0 कटे। 7 या 21 दूना कितने? 42। सर 7 या 21 दूना कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं। 1 2 3 0, यानी कि सर वो हारने वाला कैंडिडेट कितने वोट पाता है? 42,000। जीतने वाला 98,000। अवैध मत सर कितने घोषित हो जाते हैं? तो अवैध मत सर ज्ञात कर सकते हैं 2 लाख से हम जो 5 0 माइनस कम कर देंगे कितने? 98,000, 98,000 प्लस के 42,000। अब इन्हें मैं कर देता 1 2 3 0, 8 2 10 का 0, 9 4 13, 1 14 के 4, 1,40,000। कितने हो जाते हैं? 1,40,000 ये हो जाते। कितने हो जाते मेरे भाई? 1,40,000 ये हो जाते। तो इसका मतलब सर 60,000 जो है मत, 60,000 मत जो है अवैध घोषित हुए। कितने मत? 60,000 मत अवैध घोषित हो गए। आशा करता हूँ ये सुंदर सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आपके दिमाग में सेव हो गई होंगी। इससे ज्यादा अवैध मतों पर भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूँ मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ हम आपको 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी भाई को। आगे मैं बात कर लेता, अगले टाइप की मैं बात करता हूँ तो क्या क्या चीजें हम आपसे पूछता हूँ। अब बहुत चीजें शेष नहीं रही हैं, 10-15 मिनट का खेल है। कितने का है मेरे भाई? 10-15। सर मैं अब कुछ नहीं, ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। परसेंटेज पे कुछ ही चीजें बची हैं, वहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कुछ ही चीजें शेष बची हैं, उन पर मैं बात कर लेता हूं। और बहुत ज्यादा चीजें अब नहीं पूछी जाएंगी आप सभी मित्रों से। मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है, वो 2 प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कि एक व्यक्ति है राम, अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष
10% उसमें खर्च कर देता है, कपड़ों पर खर्च कर देता है। शेष का 15% जो है गौशाला पे खर्च कर देता है, 5% पार्टी पे खर्च करता है, उसके बाद x रुपए बचा लेता है। ऐसे प्रश्नों की मैं बात कर लेता। तो एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। कौन सा है? रमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। सर रमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25%, सर शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर खर्च करता है। उसके बाद वह कितने रुपए बचा लेता है मेरे भाई? उसके बाद वह 5400 रुपए बचा लेता है। कितने? 5400 रुपए बचा लेता है, 5400 रुपए बचा लेता है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिएगा। तो उसकी आय ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि उम्मीद है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में इस टाइप से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसकी मैं बात कर लेता तो इस प्रश्न की कहानी क्या है मेरे भाई? तो इस प्रश्न की कहानी के लिए आय ज्ञात करना होता है तो कछु नहीं करना होता है। जब शेष की कहानी होती तो कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हमें लिखना है 100 बटे क्या है 20%। सर 100 माइनस क्या कर देंगे 20, गुणे कितना कर देंगे सर, फिर कितना लिखना है 100 बटे कितना क्या है सर 25%। सर 100 से 25 को कम कर देना है। उसके बाद सर क्या है कहानी क्या है 100 बटे फिर क्या करना है 100 माइनस का 10% है, ये कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे। गुणे कितना कर देंगे सर 5600 जो दिया है, बस खत्म कहानी। इसकी मैं बात करता तो बचता कितना 100 बटे कितना बचेगा सर 80। यहाँ पर कितना बचेगा 100 बटे कितने सर 75। उसके बाद कितना बचेगा सर 100 बटे कितना 90, गुणे कितना हो जाएगा सर 5600 हो जाएगा। 0 से 0, 2 0 ये कैंसिल हो गए, 2 0 ये कैंसिल हो गए। अब मैं बात कर लेता 9 1 9, 9 25 45, 9 छाक 54 हो गए, 9 छाक 54, यहाँ 9 8 72, सर 9 25 55, ये नहीं कम होगा। अब यहाँ पे बात कर लेता, यहाँ पर 9 है तो 6 5 11 से मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितने दिए हैं 5600 दिए हैं। तो इसे मैं बात करता 2 से कट कर देता, 2 से कम कर देता। यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर 90 था, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 0 ये मैंने कट कर दिए। यहाँ पर बचा कितना, ऐसे फिर से लिख देता हूँ मेरे भाई ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 5600 है, ये 0 ये 0 ये 0 2 कट कर दिया। 8 8 कम 8 8 45 6 8 7 56, 8 से कट जाएगा, 8 1 कम 8 8 7 56, कितने बचेंगे सर 7। कितने बचेंगे सर 7। कितने बचेंगे सर, कितने बचेंगे मेरे भाई 7 बचेंगे। कितने बचेंगे मेरे बच्चा? तो 7 बचेंगे। सर 25 एक कम 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, सर कितने बचेंगे 25 एक कम 25 25। सर हाँ इसकी मैं बात कर लेता, सर इसकी मैं बात करता 25 चक्कू 100, 25 तिया 75। अब यहाँ पर कितने बचे मेरे भाई? यहाँ पर कितने बचते हैं मेरे भाई? तो मैं बात करता, यहाँ पे प्रश्न गलत हो रहा मेरे भाई। गलत क्या हो रहा है? यहाँ पे 5400 ही है। यहाँ पर कितने दिए हैं? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ 5600 नहीं है मेरे भाई, यहाँ कितने हैं 5400 है। माफी चाहता हूँ मेरे भाई, ये कितने दिए हैं 5400 रुपए। वही तो मैं समझ रहा था ये प्रश्न गलत कैसे हो रहा है। 5400 रुपए दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बटे 80, गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे 75। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 बटे 90, कितना हो जाएगा 100 बटे 90, गुणे कितना हो जाएगा 5400 रुपये। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 9 1 कम 9, 9 छाक 54, कट कर देते 6 आ जाता। कितना आ जाता? 6 आ जाता। अब हम बात कर लेते 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 3 1 कम 3, 3 दूना 6,
3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ जाता है 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 यानी कि 10,000, कितना बच गया 10,000, यही आंसर है। यानी उसकी आय क्या है मेरे भाई, उसकी आय कितनी थी, तो उसकी आय 10,000 थी। कितनी थी मेरे भाई, तो उसकी आय 10,000 थी। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसमें 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, कभी क्या शेष दे दिया जाता है, और जब शेष नहीं दिया जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, एक ही प्रश्न मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेरे हिसाब से प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, शायद यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, आगे मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की। यदि मैं बात करता मेरे भाई, राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। किस पर, भोजन पर, 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 30% वस्त्र पर, यानी कि वस्त्र पर 30% वस्त्र पर, तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। मनोरंजन पर खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च करने के बाद वह 700 रुपये बचा लेता है, वह 700 रुपये बचा लेता है। क्या है, 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय क्या है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसकी आय ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाए। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो शेष की कहानी होती है, तो हमने बता दिया आपको कैसे करना, एक तो ये कहानी है। तो इसमें क्या होता है मेरे बच्चा, इसमें कुछ नहीं करना होता है। ऐसे टाइप में जब शेष की कहानी नहीं हो जाती है, 100 माइनस जो होता है परसेंटेज को ABCD जो भी हो, इन सबको ऐड कर लेना है और इसे कम कर देना है, गुणे क्या कर देना है, जो रुपए दिए होते हैं, बस ये कहानी होती है, इसे करना होता है। तो कर लेते हैं, आइए इस प्रश्न को। तो यहाँ पर क्या दिया है 100 बटे क्या कर लेता है सर, 100 से माइनस क्या करना है, तो सर यहाँ पर 30%, फिर क्या सर 15 है, फिर कितना है 20 है, ऐड कर लेता हूँ सर। यहाँ पर देखना बचता कितना सर, 100 बटे कितना बचेगा, 30 20 50 15 65, तो 100 से 65 को कम कर देता सर, कितना बचेगा 35, गुणे कितना है सर, गुणे कितना है सर 700 है, 35 से कम 35, 35 दूना 70, जीरो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000 रुपये। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न सुंदर सा प्रश्न था, बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी प्रश्न के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा मेरे भाई, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये दोनों क्लास बेहद अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये महामैराथन क्लास है आपके परसेंटेज के लिए। ये केवल परसेंटेज को ही नहीं वो करता है, बल्कि हम DI को पढ़ते हैं, जैसे ग्राफ एंड तालिका को पढ़ेंगे। यदि हमें परसेंटेज अच्छे से आता होगा मेरे भाई, तभी हम वो 20 नंबर अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज अच्छे से नहीं आता तो हम उसमें कछु भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, राधे राधे साथियों।